बांग्लादेश में 13वीं राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंगलवार 17 फरवरी को ढाका स्थित जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में यह समारोह आयोजित होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन नई मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे, जबकि नवनिर्वाचित सांसद उसी दिन सुबह अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि यह एक औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस बार समारोह क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि हाल के महीनों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर चर्चा और तनाव की स्थिति बनी रही थी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इस शपथ समारोह में कौन कौन से देश किस स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे और यह उपस्थिति क्षेत्रीय समीकरणों को किस दिशा में संकेत देगी। विदेश मंत्रालय और कूटनीतिक सूत्रों की माने तो दक्षिण एशिया के 6 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि समारोह में शामिल होंगे। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रतिनिधित्व करेंगे। पाकिस्तान की ओर से योजना, विकास एवं विशेष पहल मामलों के संघीय मंत्री एहसान इकबाल के शामिल होने की संभावना जताई गई है। इस संदर्भ में यह भी चर्चा है कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद शामिल होंगे। हालांकि अब तक आधिकारिक कार्यक्रम में उनका नाम घोषित नहीं किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, नेपाल के विदेश मंत्री बालानंदा शर्मा और श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतित्सा के शामिल होने की पुष्टि की गई है। मालदीव की ओर से विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील के आने की संभावना थी, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक अंतिम समय में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू स्वयं भाग ले सकते हैं। दक्षिण एशिया के अलावा पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि भी समारोह में शामिल होंगे। ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक मंत्री सीमा मल्होत्रा ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है। इससे स्पष्ट है कि यह समारोह केवल घरेलू राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि व्यापक कूटनीतिक महत्व का मंच भी बन रहा है। इससे पहले अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 13 देशों के प्रमुखों को औपचारिक निमंत्रण भेजा था। यह पहल संकेत देती है कि नई सरकार क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का संदेश देना चाहती है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों की मौजूदगी भले ही प्रतिनिधि स्तर पर हो, यह दर्शाती है कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जुगत में है, खासकर उस वक्त जब क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बनते और बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि समारोह में किस स्तर की भागीदारी अंतिम रूप लेती है और क्या कोई अप्रत्याशित उच्च स्तरीय उपस्थिति देखने को मिलती है। बांग्लादेश की नई सरकार के लिए यह शपथ ग्रहण न केवल संवैधानिक शुरुआत है, बल्कि दक्षिण एशिया की कूटनीतिक दिशा का भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।